क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सर्व अंतर होगा। सर्व अंतर आप जानते हैं, निकालने का फॉर्मूला d सर्व अंतर को सूचित करते हैं किससे? d से। और d = होता है a2 - a1। तो सबसे पहले सामान्य पद जो दिया है हम लिखते हैं। बताइए कि सामान्य पद क्या दिया हुआ है? 6 - 4 दिया हुआ है। इसलिए अब इसकी सहायता से हम पहला पद निकालेंगे। कौन सा पद? पहला पद। तो 6 - 4 गुने n का मान क्या हो गया? 1। तो 6 - 4 एकम 4 क्या आ गया? 2। अब हम निकालेंगे दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद। दूसरा पद मीन्स a2। तो 6 - 4 गुने n का मान अब कौन सा आ गया? 2। तो 6 - 4 गुना 6 में से 8 गया -2। इसलिए अब सर्व अंतर d का मान हम निकालते हैं कैसे? a2 - a1। तो a2 का मान क्या होगा? -2। और -a1 का मान क्या होगा? तो -2 - 2 यही इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? मीन्स आपको याद होगा कि समांतर श्रेणी का कंडीशन ak + 1 - ak का मान यदि सभी स्थिति में बराबर हो, मीन्स a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 और यह क्रम आगे भी इसी तरह से रहे तो ऐसे जो है सूची को हम बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं a1 a2 a3 a4 है। तो रफ में हम चेक करते हैं क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 - -2 तो माइनस गुने माइनस प्लस और क्या आ गया? 6। अब -6 - 4 क्या हो जाएगा? स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं है। a² में से घटाएंगे a और फिर AQ में से घटाएंगे क्या? a²। तो क्या यह दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, तो यह भी AP में नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। 3/2 में को घटाते हैं 1/2 में से। 1/2 में से घटाएंगे क्या? 3/2। तो 2 1 - 3 क्या आ जाएगा? -2/2 कितना आया? -1। अब इसको इसमें से घटाइए। -1/2 में से -1/2 तो 2 - 1 -1 -2/2 क्या आ गया? -1। अब इसमें से इसको घटाते हैं। -3/2 -1/2 2 -3 माइनस गुने माइनस प्लस 1 में से 3 जाएगा -2/2 क्या आ गया? अर्थात यही जो है AK + 1 - AK के रूप में है। इसका मतलब कि ऑप्शन सही है कौन सा? सी। चेक करने के लिए हम D को भी चेक कर लेते हैं। तो 3 में से घटाइए तो क्या आएगा? 9 में से 3 घटाइए क्या आ जाएगा? क्या यह दोनों बराबर है? नहीं है। मीन्स ऑप्शन इसका सही हो गया कौन सा? सी। चलिए क्वेश्चन 23 है। मूल बिंदु के नियामक हैं, मीन्स निर्देशांक। नियामक को ही निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो बहुत बार यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है और मैंने भी आपको इंपोर्टेंट कराया था। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। x अक्ष और y अक्ष जहां कटता है इसी को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? D। 23 का D लिख लीजिए सभी आदमी। क्वेश्चन है 24। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR/BC = 2/3 तो एरिया ऑफ PQR / एरिया ऑफ ABC = व्हाट? क्या है यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि गिवन क्या है? त्रिभुज
ABC समरूप त्रिभुज क्या है? PQR तथा एक और चीज दिया हुआ है क्या? QR बटा BC बराबर 2/3। QR बटा BC बराबर 2/3। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एरिया ऑफ PQR बटा एरिया ऑफ क्या? ABC। इसका मान हम निकालेंगे कैसे? तो आप याद कीजिए, एक प्रमेय में लिखाया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मीन्स त्रिभुज PQR और ABC समरूप है, या क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो PQR का भुजा QR का अनुपात क्या हुआ? 2। और ABC जो त्रिभुज है उसके भुजा QR की जगह पर क्या आ जाएगा? BC। उसका क्या है मान? 3। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4:9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बताइए। ए सही है। 4:9 कहिए या 4/9 कहिए, एक ही बात है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोण P 60, कोण Q 50 है तो कोण R का मान 70 डिग्री हो जाएगा, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x का मान भी 70 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर है 26। बिंदुओं R 0, 6 तथा S 8, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले एक बिंदु है, कौन सा? R 0, 6, और एक बिंदु है S 8, 0। मान लीजिए कि मैं इसके मध्य बिंदु को मान लेता हूं क्या? P। तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक जो भी कहिए क्या होगा, हमको निकालना है। तो मध्य बिंदु का नियामक बताइए। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2। तो यहाँ x1 का मान क्या है? 0। जोड़ x2 का मान 8, अब बटा में 2, y1 का मान 6, जोड़ y2 का मान 0, बटा में 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 में 8 जोड़ दीजिए, 8 बटा 2, 6 में 0 जोड़ो, 6 तो 2 से 8 कटेगा 4, 2 से 6 3। तो इसका मतलब कि निर्देशांक क्या हो गया? 4,3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। लिख लीजिए सभी आदमी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2 बिंदु है, एक बिंदु है क्या? 4, 6। इस बिंदु को मान लीजिए, और यह बिंदु क्या है? 8,2। इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं। दूरी सूत्र से फॉर्मूला कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जनरली हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके करते हैं। तो रूट अंडर यह मान हुआ x1 y1, यह हुआ x2 y2। तो x2 का मान 8 माइनस x1 का मान 4 का क्या हुआ? प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 6, इसका क्या हुआ? तो बताइए, 8 में से 4 जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 में से 6 जाएगा माइनस 4 का भी स्क्वायर, 16 और 16 32 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√2। तो यही 4√2 इकाई जो हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? क्वेश्चन 28। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? इसका मान हमको निकालना है। तो क्वेश्चन है 28, साइन स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो यह मान दो तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो बस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 60 है दोनों जगह, तो बराबर क्या मान लिख सकते हैं? आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी हो गया सही। इसको आप चाहें तो इसका मान रख के भी बना सकते हैं। तो सेकेंड मेथड से भी मैं बता देता हूँ। साइन 60 का मान बताइए क्या होता है? √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। तो बताइए √3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे 4 3 प्लस 1 3 और 1 4/4 क्या आ जाएगा? 1। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी एक आप लिख सकते हैं ऐसा, या और यदि आप मान रख के बनाना चाहें तो ये कहा जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर है 29 कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। 3 कंडीशन हमेशा याद रखिए आप। पहला कि रेखाएं यदि एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब कंडीशन क्या होता है? बराबर नहीं है b1/b2 और इसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। बोलिए साथ ही साथ यह समीकरण युग्म कहलाता है क्या? संगत। क्या कहलाता है? संगत। या एक रेखा ये है और इसी पर कोई एक और रेखा भी है, बोलो। तो यह होता है संपाती। यह कंडीशन इसका होता है a1/a2 इज इक्वल टू इसका क्या होता है? अनंत हल है। और यह भी क्या है? संगत। जबकि तीसरा कंडीशन होता है समांतर की दो रेखाओं दो समीकरणों का ग्राफीय रूप अगर समांतर दिखा रहा है तब इसका कंडीशन होता है बराबर b1/b2 बराबर नहीं है और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और यह समीकरण युग्म कहलाता है क्या? असंगत। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो यह दोनों कंडीशन में संगत होता है, अर्थात रेखाएं क्या होगी? एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या क्या होगी? समपाती होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। या तो प्रतिच्छेदी होगी या क्या होगी? समपाती होगी। तो ऑप्शन डी लिख लीजिए 29 का। इसको आप नोट भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है, यह हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश होता है और यह तीसरा और यह तीसरा और यह चौथा। इसमें x का मान क्या होता है? प्लस। और y का मान भी क्या होता है? प्लस। सेकेंड में x का मान माइनस, निगेटिव और y का मान प्लस, पॉजिटिव। थर्ड में x का मान माइनस, निगेटिव और y का मान भी माइनस। फोर्थ में x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है। और अब हमको बिंदु दिया क्या है बताइए? -6, -5/2 अर्थात इसमें x का मान भी निगेटिव और y का मान भी क्या है? निगेटिव। तो इस चारों में किस चतुर्थांश में होगा? तीसरा में होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी सही हो गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री। तो कोण PQR बराबर क्या होगा, यह हमको निकालना है। तो समझिए सभी आदमी कि एक त्रिभुज है, कौन सा? PQR। एक त्रिभुज है PQR और कहता है कि QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS
बराबर कितना डिग्री है? 120 डिग्री। और कोण QPR बराबर कितना है? 63 डिग्री। तो हमको कोण PQR मीन्स इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। बोलिए। तो एक नियम आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण, यह कौन सा कोण कहलाता है? बहिष्कोण का मान दो सुदूर अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो। मीन्स इस कोण से जो अंदर की तरफ दो कोण है, इन दोनों के का योग जो होगा 120 होगा। यह नियम है। तो इन दोनों का योग होना चाहिए कितना? 120 में यह कितना है? तो यह कितना होगा? 57 हो जाएगा। तो 57 और 63 मिलके कितना हो जाएगा? अर्थात कोण PQR जो पूछ रहा है उसका मान कितना डिग्री हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर हो गया सही। लिख लीजिए सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का समझिए कि एक कोई त्रिभुज है। क्या है? इस त्रिभुज के इस कोण का समद्विभाजक इसके विपरीत भुजा मतलब सम्मुख भुजा को भी दो बराबर भागों में यदि बांटे तो यह त्रिभुज कैसा होगा? तो यह त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटा DB बराबर 2/3 तो AE बटा EC का मान होगा। समझ लीजिए। फिगर पहले ड्रॉ करते हैं इसका। एक त्रिभुज है कौन सा? ABC। यह त्रिभुज है हमारा क्या? ABC, जिसमें DE समांतर क्या है? BC। DE समांतर क्या है? BC। और देता है कि AD बटा DB, AD बटा क्या है? DB बराबर क्या? 2/3 तो AE बटा EC बराबर हमको मान ज्ञात करना है। जबकि यह दिया है कि DE पैरेलल है किसके? BC। तो याद कीजिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यही ना है कि किसी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए जो शेष भुजाओं को दो बिंदुओं पर विभाजित करे अलग अलग, तब यह समान अनुपात में विभाजित होता है। मीन्स AD बटा DB जो होगा, AD बटा DB बराबर हो जाएगा किसके? AE बटा EC के। अर्थात AE बटा EC का भी मान वही होगा जो AD बटा DB का होगा। तो AD बटा DB का मान क्या आया है? 2/3। तो AE बटा EC का मान भी कौन हो जाएगा? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। बताइए। बी नंबर सही हो जाएगा। लिख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD तो ये समरूप होंगे जब, 4 ऑप्शन दिया है। तो समझ लीजिए कि दो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? 2। फर्स्ट त्रिभुज कौन सा है? ABC। एक त्रिभुज कौन सा है बताइए? ABC। और एक और त्रिभुज है कौन सा? DEF। यही है त्रिभुज। अब कहता है क्या AB बटा क्या है? DE बराबर BC बटा क्या है? FD। यह दिया है। तब समरूप कब होगा? कौन सा कोण बराबर होगा तब? तो आप दो त्रिभुजों के समरूपता के नियम को जानते हैं। मेनली 3 गो नियम होता है। AAA समरूपता का नियम, जिसे AA समरूपता का नियम भी कहते हैं। दूसरा SSS समरूपता का नियम और तीसरा SAS समरूपता का नियम। तो यहाँ SAS समरूपता का नियम हमको यूज करना होगा। दो भुजाओं का अनुपात दिया है, उसके बीच में जो कोण होगा वही बराबर होगा, तब जाके दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब संगत पदों का तुलना करना है भुजाओं का। AB
इस त्रिभुज में AB है? तो बटा में इसमें क्या दिया? AB और DE का अनुपात निकाला है। फिर क्या निकाला है? BC और FD। BC यहाँ है और FD यहाँ है, इसका अनुपात। तो बताइए इन दोनों भुजाओं के बीच कोण कौन सा रहा है? कोण B, और इसके बीच अर्थात कोण B बराबर होना चाहिए कोण किसके? D। C नंबर सही हो गया, लिख लीजिए सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OP बराबर पाठ क्या होगा मान हमको यह निकालना है। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। यह इसका केंद्र है क्या? O, और यह वृत्त पर एक बिंदु है Q, वृत्त से बाहर एक बिंदु है P, जिस पर स्पर्श रेखा है PQ। इसको और आगे बढ़ाया गया है। अब समझ लीजिए कि OQ बराबर है कितना? 3 सेंटीमीटर, और PQ बराबर है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इस OP का मान हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है कि OQ 3 सेंटीमीटर और PQ कितना? 4 सेंटीमीटर। हमको किसका मान ज्ञात करना है? OP का मान हमको ज्ञात करना है। समझ लीजिए आप एक प्रमेय बहुत बार यूज किए हैं कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर मतलब कि यह कोण होगा कितना डिग्री का? अर्थात यह POQ जो त्रिभुज हो गया, कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसको यदि हम आधार मान ले, इसको लंब मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? और कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, तो यही ना OP कर्ण है। OP बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर प्लस क्या? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 25 का वर्गमूल, अर्थात इस OP की लंबाई हो जाएगी कितनी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C नंबर सही हो जाएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन 36 है कि x अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है। दोनों पॉजिटिव है, मींस प्रथम चतुर्थांश में होगा। बोलिए। मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है 8, जिसका नियामक स्पष्ट है कि x निर्देशांक क्या है यहाँ? 8, और y निर्देशांक क्या है? 12। क्योंकि पहले हमेशा x नियामक लिखा जाता है, सेकंड में हमेशा y। तो इस बिंदु की कहता है कि x अक्ष से दूरी क्या है? तो x अक्ष से दूरी यहाँ से यहाँ 12 इकाई ना होगा, क्योंकि यहाँ 0 से यहाँ बढ़ता है पॉजिटिव और ऊपर बढ़ता है पॉजिटिव। तो बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 12। अर्थात यह बिंदु x अक्ष से कितना दूरी पर है? 12 इकाई दूरी पर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन 37, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। सपोज मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, इससे एक स्पर्श रेखा बिंदु P से यह खींचे हम, बोलिए, और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींची गई, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? तो अभी आप जानते हैं, पढ़े हैं, क्या होगा? स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पष्ट है कि कोण 90 का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, लिख लीजिए 37 का C। क्वेश्चन 38 है, दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ = 50 डिग्री, तो कोण POQ बराबर क्या होगा? यह मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। यह एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं यहाँ खींची गई है। यह P है और यह P है और यह Q है, जबकि इसका केंद्र है O। ऐसा दिया हुआ है और क्वेश्चन में ही कह रहा है
कि टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं और पीटीक्यू मीन्स यह कोण का मान दिया है कितना 50 डिग्री। तो पीओक्यू इस कोण का मान क्या होगा यह हमको निकालना है। तो समझ लीजिए, फिगर में ही आप समझ लीजिए, सारी बातों को समझ लेंगे आप। कुछ बेसिक बात समझ लीजिए, जैसे कि दो क्वेश्चन अभी आया कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर वो स्पष्ट है कि यह कोण होगा कितना डिग्री का और यह कोण भी होगा कितना डिग्री का। तो 90 का यह हुआ और 90 का यह भी हो जाएगा। बोलिए अब बताइए कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। POQT एक क्या है चतुर्भुज है जिसमें एक कोण हो गया 90, दूसरा भी 90 और तीसरा 50। तो चौथा क्या होगा? तो जोड़ दीजिए 90 90 180 180 या 50 230, अर्थात 230 में कितना जोड़े कि 360 आ जाए 130 जोड़ देंगे तो चारों कोणों का जोड़ 360 आ जाएगा। अर्थात कोण POQ का मान कितना डिग्री हो गया 130 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो 38 का लिख लीजिए ए। क्वेश्चन 39 दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ बराबर थीटा। एक त्रिभुज दिया है PQR जिसमें कोण PRQ का मान क्या है थीटा। अब कहता है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस थीटा का मान क्या होगा यह हमको ज्ञात करना है। मीन्स इस कोण का मान क्या होगा सो हमको निकालना है। तो समझ लीजिए इस कोण के लिए यह क्या हुआ और यह क्या हुआ। तो लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब मतलब PQ बटा कर्ण क्या हो गया PQ का मान अब PR का मान 3 एकम 3 3 दूना 6 1 बटा 2। तो बताइए 1 बटा 2 साइन कितना का मान होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है। अर्थात थीटा के जगह पर कितना डिग्री आ गया इसका मतलब कि थीटा का मान कितना डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ए हो गया सही। लिख लीजिए क्वेश्चन 40 है कि यदि tan A बराबर 3/4 तो cos A का मान है। तो समझ लीजिए tan A बराबर क्या दिया है 3/4 और tan थीटा बराबर होता क्या है कोई नहीं बोला लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या हो जाएगा 3 के तथा आधार का मान क्या हो जाएगा 4 के। चूंकि रेशियो को अलग अलग करते हैं तो किसी के से हम गुना कर देते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस तो लंब हो गया 3k का होल स्क्वायर आधार हो गया 4k का होल स्क्वायर कर देंगे 3k का होल स्क्वायर और 4k का होल स्क्वायर 16k स्क्वायर और प्लस 9k स्क्वायर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। इसलिए अब हमसे पूछ रहा है किसका मान cos A का मान। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो बताइए आधार का मान क्या हुआ 4k बटा में कर्ण का मान क्या हुआ k से के क्या आ गया। तो ऑप्शन कौन सही हो गया बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लिख लीजिए सभी आदमी। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के आंसर को अपलोड किया जाएगा।